सबसे पहले अजय आलोक जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर लें तो उस पर बीजेपी को किस बात की दिक्कत? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए ना। सबके अपने अपने राम, अपने अपने नजरिए से सभी देख रहे हैं। अब उनके सुंदरकांड के पाठ को आप लोग दिखावा करार देने में तुल गए हैं, क्यों? नहीं चित्रा जी, सुंदरकांड सब कोई करे। मैं तो चाहता हूं कि पूरा देश सुंदरकांड का पाठ पढ़े। पुरानी गलतियों को भूल के भी सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। लेकिन जानती है, मुझे सही में एक चीज आज कांग्रेस पार्टी मुझे अच्छी लग रही है। कम से कम खुल के राहुल गांधी ने कहा ना भाई कि हम नहीं जाएंगे। और पहले भी राम को मानने से मना करते रहे, आज भी उन्होंने किसी न किसी बहाने से कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे। वो राम को नहीं मानते। खुल के कांग्रेस पार्टी क्लियर हो गई। छुटभैया नेता अपना जाए, सरयू में डुबकी लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मजबूती से फिर स्टैंड रख दिया। अरविंद केजरीवाल की बात हम करते हैं तो अभी मुझे कल बहन जी की बात, 15 तारीख को बहन जी ने कहा अखिलेश के बारे में कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। भाई गिरगिट से भी ज्यादा कोई तेज है ना तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा, 2-3 बयान याद दिलाता हूं। अभी आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा, मेरी नानी से पूछा कि नानी अब तो बहुत खुश हो रही होगी, राम मंदिर बन रहा है। तो मेरी नानी ने कहा कि नहीं भाई बेटा, मुझे ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। बेचारी आज नानी भूत रो रही होंगी कि उनका नवासा आज सुंदरकांड करवा रहा है इसी राम मंदिर के कारण, है ना। दूसरा उन्होंने कहा उसी वक्त 10 दिन पहले कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते और उन्होंने सेल की जगह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जगह मंदिर बनवाया होता तो सोचो इस देश में क्या होता। जवाहरलाल नेहरू की भी आत्मा दुखी हो रही होगी कि अरविंद जी आज सुंदरकांड करवा रहे हैं। ये गिरगिटी रंग जो बदलने का कारण है ना, उसका मेन कारण मैं एक और आपको बताता हूं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 10 जून 1943 को वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन इस देश का हिंदू एकजुट हो गया, एक हो गया, उसमें एकता हो गई, तो ये जितने कांग्रेसी या ये जितने फर्जी सेकुलर वाले हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, वो ये लोग कोर्ट के ऊपर, जैसे मैंने कोट पहना ना, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। राम में आस्था आप रखिए। आज भी कहिए कि ठीक है, हमने पहले जो कहा हमसे गलती हुई, हम गलती स्वीकारते हैं, हम बिल्कुल राम लला का पाठ करेंगे, हम सुंदरकांड करेंगे, हम लोग तारीफ करेंगे, हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन छद्म राम भक्त बनने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो भक्ति सिर्फ अकेले आप इधर चलिए दिल्ली में, जैसे आज गिरिराज सिंह कह रहे थे कि सर्वधर्म संभाव का आयोजन कर रहे हैं बीजेपी नहीं करती ऐसे भक्ति। यहाँ भक्ति पर पूरा दिल्ली देश में अरविंद केजरीवाल तो मतलब केवल बीजेपी के ही राम तो नहीं हुए ना। हाँ, बीजेपी के बिल्कुल राम नहीं है। हमने कोई राम का कॉपीराइट नहीं लिया हुआ है। पूरा देश भक्ति कर रहा है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। प्रभु राम का मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म का विषय नहीं है। प्रभु राम का मंदिर हमारे भारत की सांस्कृतिक महत्वता का विषय है जो पूरे विश्व में जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक चरित्र को पूरा विश्व जान रहा है। आज आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, हर जगह बात हो रही है राम मंदिर की, क्योंकि ये 500 साल का जो सेल्फ एग्जाइल राम को हम लोगों ने दिया। जैसे सोचिए जरा, आज हम उत्सव को खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शर्म की भी बात है कि हिंदू बहुल प्रधान देश होने के बावजूद भगवान राम को हमने 500 साल तक झोपड़ी में रखा। किसकी बदौलत? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? हमारा मन वहां कचोटता है कि आज भी मथुरा काशी के लिए हम न्यायालय में मैं जवाब ले लेती हूं। हम बात नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जिसका जवाब ले लेती हूं जो आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा है। प्रियंका कक्कड़ जी वो पुराना बयान मुख्यमंत्री का याद दिला रहे हैं जिसमें किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाए, ऐसा मंदिर नहीं चाहते। अपने परिवार का हवाला देते हुए उनकी ओर से यह बयान दिया गया था। क्या 2024 की राजनीति सामने है? दिल्ली के साथ पंजाब की 13 सीटें हैं, इस वजह से सुंदरकांड का पाठ करना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को, जो आरोप भी उन्होंने लगाए हैं अजय आलोक जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए प्रियंका जी। चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी, अगर कहीं पे राम काज करीबे को आतुर है वो दिल्ली में है, और हनुमान जी हम तो हनुमान भक्त शुरू से ही हैं, ये सबको पता है। आपने देखा होगा हनुमानगढ़ी भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने बाहर आके यही कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हम मंदिर में हमारी श्रद्धा है और बाहर आकर हम
हॉस्पिटल और स्कूल की राजनीति करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हम कहते हैं कि सबको साथ रहना चाहिए, ये किसी से छुपा नहीं है। अब भगवान राम सिर्फ भाजपा के तो है नहीं, ये तो आप भी मानती हैं, आलोक जी भी मानते हैं। आलोक जी को थोड़े पुराने बयानों की याद अगर उनको दिलानी है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि नरेश अग्रवाल उनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। वो तो कहते हैं विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन में बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो जय सिया राम। उन्होंने संसद में ये बात कही। उनके बेटे को उसके बाद एक्साइज मंत्रालय दे दिया गया, तो इनकी उस पे क्या टिप्पणी है। आज हम सब साथ आए हैं, एक पॉजिटिव चीज को लेकर साथ आए हैं, तो भाजपा को उस पे अपनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुंदरकांड का पार्ट है, हमने सबको आमंत्रित किया है। हमारे लिए आम आदमी वीआईपी है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के लिए जैसे सबने चंदा दिया था और उसके बाद सिर्फ वीआईपी लोगों को निमंत्रण मिला, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर राम भक्त वीआईपी है और हमने सबको आमंत्रण दिया है। आलोक जी आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, अपने सारे संगठन को लेके आइए। अब आलोक जी, दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड में क्या आप शामिल होंगे, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी ने किस तरह से, मैं फौरन लौट रही हूं, उस पर आप ही को प्रतिक्रिया देनी है। राहुल गांधी की ओर से बीजेपी के ऊपर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हुए क्या बयान दिया गया है, एक बार सुन लेते हैं। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि शर्ट पहनकर दिखावा नहीं करना है, अपनी धर्म की राजनीति को लेकर इस तरह से आगे नहीं बढ़ती है कांग्रेस। तो क्या ये बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी है? असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल के रुख को लेकर कैसे उनको छोटा रिचार्ज करा दिया, एक बार वो भी बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं, ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर ये कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? और भी आगे कटाक्ष किया गया असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि आलोक जी आप इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि शर्ट के ऊपर नाम लिखकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे आरोप आप लोगों पर ही। नहीं, उनको बिल्कुल दिखावा करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश अब जानता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। जो पहले दिखावा करते थे कि राहुल गांधी जनजात ब्राह्मण है और जनेऊ वाले ब्राह्मण है, फलाना है, ढिमकाना है, न पितृवंश से हिंदू है न मातृवंश से हिंदू है, ये सब कोई को पता है, इसलिए हिंदू ही नहीं है। दूसरा, ज्ञान की बहुत कमी है। सबसे पहली बात, भाजपा का फंक्शन बता रहे हैं, राम जन्मभूमि पे ये मंदिर बनवा कौन रहा है? राम जन्मभूमि मंदिर परिषद, जन्मभूमि न्यास परिषद बना रहा है। न्यास परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसने सबको इन्वाइट किया। आप नहीं आ रहे भैया, मत आइए। देश के प्रधानमंत्री तो शिलान्यास में भी गए थे और वहां पे उद्घाटन में भी रहेंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने आंदोलन की शुरुआत भी आडवाणी जी के साथ की थी। इसलिए अगर प्रधानमंत्री के रूप में उनका कोई सफलतम आज तक का सबसे बड़ा काम है तो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों के सामने अपने जीवन काल में होना। पहली बार कांग्रेस पार्टी न जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कांग्रेस का चरित्र क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं बस 2-3 बातें ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, सुंदर पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं अरविंद जी को। एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से मौलवियों को 25-25 हजार की सैलरी दे दी है, जहां जहां सुंदरकांड करवाइएगा कृपया करके वहां के पुजारियों को भी तनख्वाह दे दीजिए, ठीक है ना? तो अगर सही में देना चाहती हैं तो, और नहीं तो सुर्पनखा की तरह मुंह खोलेगा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, तो जो करना है करते रहिए, फिर तो सुंदरकांड का
कितनी सुंदरता है वो सबको दिखी जाएगी। अब मुझे लग रहा है प्रियंका कक्कड़ जी आप इस पर अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। और प्लीज किसी को हम सूप न खा नहीं कहेंगे, ये तो मतलब क्या क्या जी आलोक जी, आलोक जी डिबेट में। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ये इनका ऐसा ही है, ये ऐसे ही हिंदू हैं, ये ऐसे ही हैं। यही डिफरेंस है चित्रा जी, यही डिफरेंस है चित्रा जी, इनकी भाषा में और हमारी भाषा में आपको क्यों ले रही है? मैंने आपको नहीं बोला भाजपा और आम आदमी पार्टी में। नहीं, इट्स ओके, आप करिए, आप अपने ट्रोल्स के लिए करिए ऑनलाइन, आपको ऐसे ही समर्थन मिलता है और ऐसे ही समर्थक मिलते हैं। इट्स ओके आलोक जी, यहाँ पर तो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा पदाधिकारी भाजपा में। मैंने बोला पुजारी को संख्या देंगी, हाँ या ना बता दीजिए। आप छोड़िए, आप बोलिए। नहीं, अरे मैं बता रही हूँ, उस पर आ रही हूँ। आप पहले पर्सनल टिप्पणी कर रहे थे चित्रा जी, इनको बताइए, उत्तर तो देने दीजिए। पर्सनल टिप्पणी इनकी खत्म हो गई। सर सुनिए ना, आपकी पर्सनल टिप्पणी खत्म हो गई। सुनिए, आप कुछ और कर भी नहीं सकते। आपको मैं जवाब देती हूँ, हरियाणा में भी आप तनख्वाह देते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से देते हैं। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आपने राम जी का ठेका नहीं लिया हुआ। आपके पास ऐसे डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में जो बोलते हैं सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। आप बताइए जनता को सच। हमारे यहाँ पे राम राज्य है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सबसे पहली ट्रेन भी भेज दिया अयोध्या अपने सारे बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के लिए। आप अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आपने सब राम भक्तों से चंदा ले लिया पर उनको आप बुला नहीं पाए। आप यहाँ नेशनल टीवी पे एक इतने सम्मानित चैनल पे बैठकर एक महिला को शूर्पणखा बुला रहे हैं। आपको इसी में यही आप पे शोभा भी देता है। ये आप बिल्कुल उचित कर रहे हैं। आपकी पार्टी में कैसा राम भक्ति है कि ब्रिजभूषण भी हैं और आप जैसे स्पोक्स पर्सन भी हैं जो दल बदल कर यहाँ बैठे और महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। तो यही फर्क है चित्रा जी। मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह की वर्शिपिंग इनकी है राम भगवान की और जिस तरह की हमारी, वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल देने से उनको रोका कि सूपनखा का एग्जाम्पल क्यों देना। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी से इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत मतलब इस तरह की टिप्पणी से हम बचेंगे। और अब मैं दानिश कुरैशी जी आपको लेकर आती हूँ। आपको क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज है? अगर वो मैं इस पर ले लूंगी प्रियंका जी से आगे टिप्पणी। अगर दानिश कुरैशी जी अरविंद केजरीवाल की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है तो आपको क्यों वो आरएसएस और बीजेपी का छोटा रिचार्ज नजर आते हैं? क्या वो अपने धर्म की भक्ति भावना को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मामला तब खड़ा होता है जब आप दोहरे मापदंड रखते हैं। आपको याद हो तो गुजरात के चुनाव के वक्त में उनसे पूछा गया था कि बिल्किस बानो के मामले में आपका क्या स्टैंड है, तो क्या जवाब था उनका कि हम तो एजुकेशन की बात करते हैं, हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम किस बानों की बात करें, हम किसी बिल्किस बानो की बात नहीं करते। तो दिक्कत ये है कि आपको क्या अब आप सोचिए, अगर ये नाम सिर्फ बिल्किस बानो ना होता और कुछ होता तो क्या होता। और ये पहला और आखिरी बार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो भी चुनाव के प्रचार में ये कहते हैं कि भाई बजरंग जी का नाम लेकर आप चुनाव में वोट करिएगा, ये करिएगा। और यूपी इसकी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी तो वही करती है। तो दिक्कत क्या है कि उनकी करनी और कथनी जो है वो दो चीजों में फर्क है। इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटा रिचार्ज है। ये जिस तरीके से दलित मुसलमानों आदिवासियों को बेवकूफ बनाना कि हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो एजुकेशन की बात करते हैं, हम तो देश के विकास की बात करते हैं या देश को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इंटरनली जो इनका वो है, जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिसी है, ये तमाम लोगों की सेम है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्या फर्क है इसमें बताइए? अगर ये मेरा कोई भी बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी राम पर जो कुछ कर रही है वो सही है और अरविंद केजरीवाल राम पर जो कर रहे हैं वो गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सही कुछ भी नहीं है। सही तो देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि दिक्कत यहाँ ये आके खड़ी है कि इस देश के अंदर में मुझे ये बताइए कि क्या अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के अलावा 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं चित्रा जी, तब से लेकर आज तक, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उनके पास बाबर है, मंदिर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बाकी सारे मामले खत्म हो गए, सारे मसले खत्म हो गए? क्या लोगों की परेशानियां नहीं है? तो परेशानी ये है कि उसी होड़ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो पीछे पीछे आपको अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। यही फर्क नजर आता है लोगों को। ठीक है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबको राह दिखा दी है संगीत रागी जी कि आगे आगे मंदिर को लेकर चलिए, राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। और इतिहास भी बताता है कि बीजेपी के राम के नाम पर सीटें किस तरह से बीजेपी की बढ़ती रही हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कम से कम हिंदू नवजागरण को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में भी कम से कम उत्तर प्रदेश की सारी इकाई को सरजू में स्नान करना पड़ा और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जाना पड़ा। राहुल गांधी जरूर ये कह रहे हों, लेकिन उन्होंने, अब जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी एक जिद्दी व्यक्ति की तरह है, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के शातिर प्लेयर हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुओं को नाराज करके हम भारतीय राजनीति में बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। हिंदू विरोध राजनीति ने कांग्रेस को आज इस स्थिति तक ला करके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस एक प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी थी जो आज क्षेत्रीय पार्टी से भी ज्यादा उसकी बुरी और दुर्दशा की स्थिति को प्राप्त हो गई। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पूरा देश राममय है, वैसी स्थिति को अरविंद केजरीवाल ने भांप लिया है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के कालनेमी है। उनका दिखने वाला चेहरा कुछ और होता है, अंदर का चेहरा और होता है। दिल्ली में दंगे करने वाले जितने भी इस्लामिस्ट हैं, उनको सुरक्षा और पैसे मुहैया कराने का काम जो है अरविंद केजरीवाल एक तरफ करते हैं। दिल्ली दंगे के सातिर आरोपियों के साथ उनकी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा ये है। दूसरी तरफ वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम हिंदू विरोध को बहुत देर तक झेल नहीं सकते हैं। आज के दिन में हिंदू जागृत हो गया है, वह एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा हो रहा है। इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के कारण, यही बात है ना कि कुल मिलाकर वोट बैंक की ही राजनीति है, धर्म के पीछे वोट बैंक की ही राजनीति है। आखिरकार आपने मान लिया संगीत रागी जी। वोट के लिए नहीं है चित्रा जी, राम का मंदिर इस राष्ट्र का मंदिर है। राम का मंदिर हिंदू राष्ट्र के नवजागरण का उद्घोष है। अब उसमें कोई पार्टी, यदि हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी होती है तो स्वाभाविक है कि हिंदू उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो पार्टी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी होती है, उस पार्टी का विरोध हिंदू खुल करके करेगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा टी शर्ट पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। उन्होंने राम मंदिर का विरोध कैसे कर दिया फिर? देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनको खुद भी पता नहीं है कि वो किस प्रकार से कांग्रेस का अहित करें। एक रामायण की एक पंक्ति है, रहा न कोई कुल रोवन हारा। रावण ने अपना पूरी संतति, अपना पूरा वंश का सर्वनाश करा लिया था। राम विरुद्ध होकर के कांग्रेस का पूरा वो 13वीं जब तक नहीं करा लेंगे, राहुल गांधी लगता है वो शांत नहीं होने वाले हैं। राहुल गांधी कितना कांग्रेस का अहित कर रहे हैं, वरुण पुरोहित से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है वरुण पुरोहित जी, राम के नाम की अगर कोई टी शर्ट पहने, कोई उसको लेकर आगे बढ़े, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त पर यूं ही खड़ा रहेगा, इतनी मजबूती उसको प्रदान की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश राममय है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले कहा, गांधी के राम की उन्होंने बात की, राम राज्य की संकल्पना को कैसे साकार करना है उसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। तो फिर बीजेपी के ऊपर ये आरोप क्यों लगाना कि वो टी शर्ट पहनकर पॉलिटिक्स करते हैं, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता? पूरा देश इस वक्त राममय है, क्या दिक्कत है फिर कांग्रेस पार्टी को? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अयोध्या की शाश्वत पावन भूमि के आपने दर्शन कराए। भगवान श्री राम आपकी यश कीर्ति में वृद्धि करे। देखिए, श्री राम का स्वरूप इतना व्यापक है कि आम आदमी, आम मनुष्य के समझ में नहीं आ सकता। अणु परमाणु सब उसमें समा जाते। मैं आज सबसे निवेदन करूंगा, 5 दिन रह गए प्राण प्रतिष्ठा के, तो चाहे विपक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको इस प्रकार के जो इनका पॉलिटिकल क्रेडिट योजना है उसको बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ गहराई का परिचय देना चाहिए। जहां तक बात ये कांग्रेस की कर रहे हैं, देखिए आज 9.5 साल से इनको याद नहीं आई मंदिरों की सफाई करना, आज ही याद आ रही है। तो सबके ऊपर शक की सुई इनके ऊपर जाए, भाई 9.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे आप मंदिरों की साफ सफाई, आज ही याद आ रही है? ये क्या प्रायोजन है आपका? और बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, तो फिर कांग्रेस के आदमियों को क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? अगर कांग्रेस इतनी गंदी है, उसके आदमी इतने गंदे हैं कांग्रेस के सदस्य, फिर जाते भारतीय जनता पार्टी में तो क्या साफ सुथरे हो जाते हैं? या कोई गंगा जल है इनके पास, उससे उसको पवित्र कर देते हैं। ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब सबको मर्यादित आचरण करना चाहिए। राम राज्य सामाजिक न्याय पे आधारित राम राज्य की स्थापना हो देश में और सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना सबको करनी चाहिए। फिर भी आप ये देखिए, मैंने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी हो, अभी संगीत राजी जी हो, कभी राहुल गांधी पे टिप्पणी, कभी किस पे टिप्पणी, इस प्रकार की भाषा का मर्यादित जो आचरण है उसको कम से कम ये तो संयमित हो, अपने अंदर आत्मसात करें श्री राम की मर्यादाओं आदर्शों को। जब तो राम राज्य जो सत्ता पक्ष है, जो बड़ा पक्ष होता है,
उसको ही तो सब जो गार्जियन है हमारे लोकतंत्र का, वो एक सत्ता पक्ष होता है। सत्ता पक्ष अगर उस आदर्शों को, मर्यादाओं को आत्मसात नहीं करेगा, फिर दूसरों पर आरोप लगाएगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं। अभी सुंदरकांड की अभी चर्चा चली, मुझे बताइए बचपन से क्या 2014 के बाद ही घरों में सुंदरकांड हो रहा है, या मैं पैदा हुआ तो मैं जब तक नहीं सिखाया था 2014 के बाद ही मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सारे मंत्रों का उच्चारण है, ये सब मैंने अब सीखा है क्या? बचपन से हमारे घरों में पैदा होता है बच्चा, तो उसको बचपन से ये चीजें सिखाई। अजय आलोक जी, ये 2014 के बाद ही सब कुछ थोड़ी होगी जी। हाँ, अजय आलोक जी, उनके कहने का मतलब यह है कि आप लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि चाहे सुंदरकांड हो, चाहे राम नाम का पाठ हो, ये सब 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। किस तरह का माहौल देश भर में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? चित्रा जी, हम लोग तो वो हैं जो शुरू से कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। तो ये लोग कहते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता रहे हैं, तो फिर कहते हैं भगवान राम की मर्यादा का आचरण करो। मुझे आज समझ ही नहीं आता मैंने किसके प्रति अमर्यादित बोला। मैंने सुरप्रखा बोला तुष्टीकरण की राजनीति को लेके, तो वो अपने आप पे प्रियंका जी ने अपने आप पर्सनल ले लिया। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं अमर्यादित बोल रहा हूँ। कब मैंने अमर्यादित बोला? राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला कि वो हिंदू नहीं है, न मातृवंश से न पितृवंश से, तो अमर्यादित कैसे हो गया? मैं बहुत मर्यादा का ही इस्तेमाल करके सब बात करता हूँ। अब आते हैं धर्म और राजनीति पे, तो मैं आज छाती ठोक के कहता हूँ कि हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जो 55 सालों से इस देश में होते आई। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आप लोग अधर्म की राजनीति करते थे, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। अनेक उदाहरण भरे हुए। आपने बहुसंख्यकों की भावना का हमेशा अनादर किया, आपने राम के एग्जिस्टेंस को मानने से मना किया, आपने और तो और अपने कोर्ट में भी एफिडेविट दे दिया। आज उसी की सजा मिल रही है। प्रभु, आज जो हिंदू जागृति का एक माहौल पैदा हुआ है पूरे देश में, वो माहौल अब कुछ कहता है कि ये देश अब वैसे नहीं चलेगा, ये देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ेगा, ये देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाएगा। जैसा कल मोहन भागवत जी ने कहा, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये देश एक मिलके चले, किसी एक को खाली हम प्रश्रय देकर ना चले, सब लोग मिलके चले, सब एक साथ चले, भारत की पौराणिक महत्वता पूरे विश्व को पता चले। तो क्या दिक्कत है भाई? आप इसको राजनीतिक, कभी राजनीतिक यात्रा बताते हैं, कभी कोई कांग्रेस लीडर उठता है कहता है कि राम मंदिर, रामलला जिस जगह पे थे वहां मंदिर नहीं बनाई, मंदिर कहीं और बना। कोई कहता है कि अरे पूरा मंदिर नहीं बना, उद्घाटन कर रहे हैं। पता भी है कुछ? सोमनाथ मंदिर जब 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे प्राण प्रतिष्ठान करने, और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गर्भगृह तक नहीं बना हुआ था, तब प्राण प्रतिष्ठान हुए थे। 1965 में जाके सोमनाथ का मंदिर बना। 51 में ही सरदार पटेल बोल रहे थे कि राम मंदिर भी बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बनने दिया नेहरू जी ने? ये क्या इस देश की पीढ़ी को पता नहीं चलना चाहिए? आपका राम विरोधी आचरण सबके सामने, ये हम नहीं कहते, हम सिर्फ निमित्त हैं। हमारा काम है याद दिलाना, और याद तो हम दिलाते रहेंगे कि कैसे कैसे अन्याय आप लोगों ने इस देश में किया। ठीक है, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी इसके पहले, चूंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी टिप्पणी की है, ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि धर्म के साथ राजनीति भी हम करते रहेंगे। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा ये सवाल है आपसे, राहुल गांधी की ओर से भी कह दिया गया कि हम भैया दिखावे के लिए टी शर्ट नहीं पहनते हैं, तो दूसरी तरफ से कटाक्ष क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी है? क्योंकि आज ही ये बयान आया है और आज ही सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में शुरू किया गया है। चित्रा जी, हमने आज से एक सिंक्रोनाइज तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से शुरू किया है, बट हम ये लगातार अपनी सारी विधानसभाओं में करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान होगा कि चाहे पहले हनुमान चालीसा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हनुमानगढ़ी गए, चाहे उसके बाद यहाँ पर आके हमने अयोध्या के लिए पहली ट्रेन ऑलरेडी करीब 10 दिन पहले रवाना कर दी है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत। तो हम लोग लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसको आप राम राज्य में गिना सकती हैं। चाहे वो हमारा शिक्षा मॉडल हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य मॉडल हो, चाहे वो सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली हो, तो चाहे पानी की व्यवस्था हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं अपने नागरिकों के लिए। हाँ, देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा एक तरफ है, हमारी राजनीति एक तरफ है। इन दोनों विषयों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ना किया जाए, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी राजनीति एक तरफ है, और जो आप देख रही हैं वो हमारी श्रद्धा है। ये आज की नहीं, और हमने अभी और भी आपको बता दें, हमने लगातार बहुत प्लान्स किए हुए दिल्ली के लिए। ये अभी तो सिर्फ सुंदरकांड पार्ट का हमने अनाउंसमेंट किया है,
और इसका हमारे पास प्रॉपर हमारा एक प्रकोष्ठ भी है सुंदरकांड पाठ को लेकर। तो ये हम हमेशा ही बहुत बड़े स्तर पर करते हैं ग्राउंड पर एक थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं, लेकिन राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया है उसके संदर्भ में मेरा आपसे जवाब है, ठीक है, सुंदरकांड का पाठ मीडिया चैनल में भी, तमाम इंटरव्यू में भी पढ़ते हुए हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आए। लेकिन राहुल गांधी जब धर्म को कहते हैं कि दरअसल इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कुछ दलों की ओर से किया जा रहा है, और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी है जो यकीनन उनकी प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी है, क्या उसके ऊपर भी उनका ये कटाक्ष नहीं माना जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी जो अलायंस की ब्यूटी है वो डाइवर्सिटी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक इंसान के मन की बात नहीं चलती, तो एक हमारी यूनिटी इन स्ट्रेंथ वो आपको हमारी अलायंस में दिखेगा। और उन्होंने भी तो यही कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी सबके हैं और वो भी जाएंगे बाद में जब एक बार मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको आजादी है जिस तरह का वो सोचते हैं वैसा करने की। ऐसे तो फिर शंकराचार्य जी ने भी मना कर दिया आने को, पर उन बातों में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब हम तो यहाँ पे जी सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी, पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे तरह से हनुमानमय राममय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ ये मौसमी इस तरह से राम भक्त बने हुए हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे पर राम के नाम पर राजनीति का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए जो कुछ भी राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, या धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, या बीजेपी को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष, या फिर बीजेपी इतने भव्य पैमाने पर अगर आयोजन कर रही है तो उसके पीछे की अगर पॉलिटिक्स को हम समझाने की कोशिश करें, राम के नाम पर बीजेपी ने अपने 4 राज्यों की सरकार 1992 में खोई थी, जब कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 3 दूसरे राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकारें थी, वहां पर भी कांग्रेस शासित केंद्र में जो सरकार थी उसने तीनों राज्यों समेत यूपी की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। यानी कि 4 सरकारें बर्खास्त हो गई थी राम के नाम पर, जैसा कि कल्याण सिंह का पुराना बयान भी निकालकर देख लीजिए। दूसरी तरफ मैं जिस विंध्यवासिनी नगर में इस वक्त मौजूद हूं, पीछे आप जाएंगे, यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। आज तक ये जो विंध्यवासिनी का धाम था वो ऐसे ही था, एक उदासी थी, मंदिर भी बहुत पुराना था। आज वहां पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और भव्य तरीके से मंदिर को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। अगर रास्ते में अगर जाएंगे तो क्या इसको विकास के काम में नहीं जोड़ा जाएगा? काशी कॉरिडोर क्या विकास के काम में नहीं जोड़ा जाएगा? अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर लाखों की तादाद में जो पर्यटक आएंगे, क्या उसके जरिए अयोध्या में उसके आसपास के हिस्सों में पैसा नहीं आएगा? विकास अलग से कैसे किया जाता है? विकास का यही तो दूसरा स्वरूप है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि यहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च करे वो, और यहाँ के लोगों की जिंदगी में समृद्धि आए। तो अगर राम के नाम पर पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है तो क्या उसको ये करने का अधिकार नहीं है? वरुण पुरोहित जी, 4 अपनी राज्य सरकारें राम के नाम पर खोई हैं बीजेपी ने, जैसा कि उसकी ओर से बार बार ये कहा जाता है। चित्रा जी, बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 भी राम रथ यात्रा की, अडवाणी जी की यात्रा थी, उसी से पहुंची थी। इनका कोई सामाजिक न्याय से, सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। राम जी के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, क्लियर है, राजनीति पॉलिटिकल मॉडल है इनका इस बात का। लेकिन आप जो बात करें विकास का जो मॉडल है, मैं आपको पहले भी कहा था, आस्था का मॉडल और आपका रेवेन्यू मॉडल अलग अलग होने चाहिए। इसको ये इकोनॉमिक पॉइंट जो बनाना चाह रहे हैं, पूंजीवादी सोच है। या धार्मिक स्थल है, उसको किस प्रकार से आप इसको इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप पुरानी प्राचीनता जो विरासत है, हमारे पुराने मंदिर होते हैं हजारों साल पुराने, उनका विग्रह करके आप नए हमारे राजस्थान से स्टोन ले जाके बना रहे हो। भाई बिरला मंदिर चला जाएगा, स्वामी नारायण मंदिर चला जाएगा, आदमी देखना होगा। आप विरासत को नष्ट कर रहे हो, वो ऑब्जेक्शन है। आप विकास करो, उसमें कोई डेवलपमेंट करो, कोई नालियां बनाओ, कुछ और सैनिटेशन का काम करो, अच्छी बात है। आप बात करते हो पुजारियों की, आपने जब देवस्थानम बोर्ड बना उत्तराखंड में, आपको हर जक मार के उसको बंद करना पड़ा, सारे पूंजीवादी उसमें मेंबर बनाने में लग गए थे आप। ये तो इनका एक मॉडल है, उसका विरोध मैं कर रहा हूं। मैं जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए उनका स्टैंड क्लियर है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। नई सीटें आ रही, नहीं आ रही अगले की,
इसमें ठीक क्या है। बात है? ये कम से कम वो छद पर राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आप देखो ये जितने एग्जाम्पल देते हैं सोमनाथ मंदिर से हाँ, लेके अजय आलोक जी। राजेंद्र प्रसाद जी, अजय आलोक जी, आपके जल्दी से सरदार टिप्पणी ले पटेल हो, लेती हूँ, गांधी आपने जी जो हो, आरोप लगाए हैं। सब कांग्रेसी हाँ। नेताओं का एग्जाम्पल जी। देते हैं। हाँ, देखिए, वरुण जी की बातों से ठीक है। वरुण जी की बातों से अजय आलोक आज तो एक चीज साबित हो गई कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता यही थी कि नया मंदिर क्यों बना रहे हो। हम स्वामी नारायण मंदिर देख लेंगे, हम बिरला मंदिर देख लेंगे, राजस्थान से स्टोन लाके राम मंदिर नया क्यों बना रहे हो। इसका मतलब इनकी इच्छा यही थी कि रामलला इसी तरह झोपड़ी में रहते। यही मानसिकता, इसी मानसिकता का देश विरोध करता है चित्रा जी। और ये आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, तो दर्शक सुने और समझे कि किस तरह घिनौनी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है कि राम मंदिर बन रहा है, उसकी तारीफ नहीं, उसकी इज्जत नहीं, मन में खुशी नहीं। कहने क्या जरूरत है बनाने की, क्या जरूरत था, नाली बना देते, रोड बना देते, है ना। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सेल नहीं बनाते, राम मंदिर बनाते, तो सोचिए इस देश का क्या होता। ये मानसिकता है, खत्म मानसिकता, छी वाली मानसिकता। दूसरी बात कहूंगा, प्रियंका जी ने बहुत कन्वीनियंटली अवॉइड किया असदुद्दीन ओवैसी को, राहुल गांधी को। जाती है क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म वो बोल रहे थे ना। एक मिनट बीच में नहीं, वो कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। सच्चाई ये है, ये लोग लड़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मुस्लिम्स के लिए। ये मुस्लिम तुष्टिकरण कौन ज्यादा कर सकता है, उसी में ये केजरीवाल जी बीच में ये सुंदरकांड लेके आए कि थोड़ा हिंदू भी शांत रहे, लेकिन शांत नहीं रहेगा। ये मानसिकता अभी दिख गई सामने। ये चाहते थे कि रामलला झोपड़ी में ही रहे। मतलब रामलला की मंदिर की तुलना ये करेंगे, बिरला मंदिर देख लेते और विश्वनाथन मंदिर देख लेते। आप सोचिए जरा, आपके सामने ये बोल रहे हैं। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इनब्रेड मानसिकता है, राम विरोधी चरित्र। और इसलिए बोलने में परहेज नहीं करते दाएं बाएं, डेवलपमेंट मॉडल से घुमा के। ठीक इनको है। पता भी है अब अयोध्या इस के वक्त कारण देश एक का ही कारोबार बयान 1 लाख सामने आया है, करोड़ का कर्नाटका के मंत्री हैं के.एन. राजन्ना, उनकी ओर से बयान दिया गया है कि जब विवादित ढांचे को गिराया गया था, उस समय जो विहिप या फिर आरएसएस बीजेपी के लोग थे, जाकर 2 गुड़िया उनकी ओर से रख दिया गया था और उसके बाद हल्ला कर दिया गया कि यहाँ पर रामलला प्रकट हो गया और इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया है। यकीनन अब उनके इस बयान पर भी आगे राजनीति होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हुई है वही जो राम रच राखा, चारों तरफ से राम के नाम पर राजनीति चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भव्य और दिव्य तैयारी है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लला को लेकर।